डेली करंट अफेयर इन हिंदी नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 23 नवंबर 2024। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए ब्रूक रोलिंस, सी रोहित बोपन्ना, सी पीट डेन, डी दिव्या तोमर। इसी के साथ इसका सही आंसर ब्रूक रोलिंस। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ए अलका तिवारी, बी अरविंद सुब्रमण्यम, सी प्रवीण राय, डी रितिका गौतम। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए अरविंद सुब्रमण्यम। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले पर शीर्ष पर रहा? ए तेलंगाना, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी केरल। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया? ए तेलंगाना, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी केरल। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी केरल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान को किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया? ए संस्कृत एवं मैथिली, बी संस्कृत और मराठी, सी संस्कृत और कन्नड़, डी संस्कृत और गुजराती। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए संस्कृत और मैथिली। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस मंत्री के रूप में शपथ ली? ए 20वें, बी 18वें, सी 14वें, डी 10वें। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रोजगार 2024 के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर वर्ष 2022 से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई? ए 45.7%, बी 55.7%, सी 65.7%, डी 75.7%। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 65.7%। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने आर्थिक सुरक्षा पर पहली वार्ता आयोजित की? ए चीन, बी नाइजीरिया, सी अमेरिका, डी जापान। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी जापान। हाल ही में भारत ने आर्थिक सुरक्षा पर पहली वार्ता जापान के साथ आयोजित की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए पंजाब नेशनल बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 की थीम क्या थी? ए भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बी शाइनिंग भारत, डी अपना भारत, डी 2024 में विकसित भारत। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2047 में विकसित भारत। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 29 नवंबर, डी 30 नवंबर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 29 नवंबर। प्रतिदिन 29 नवंबर को जगुआर दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 से 13 से वर्ष 22-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर्ज की गई, कितनी दर्ज की गई? ए 3.33%, बी 5.33%, सी 4.22%, डी 6.34%। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 6.34%। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए उड़ीसा, बी असम, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस घोषित करने का निर्णय लिया? ए 25 नवंबर,
बी 24 नवंबर, सी 23 नवंबर, डी 22 नवंबर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 24 नवंबर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में वामपंथी नेता यमांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? ए पराग्वे, बी तंजानिया, सी उरुग्वे, डी अर्जेंटीना। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी उरुग्वे। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।